खंडहरों से फुसफुसाहट, खाली हवेलियों की कहानियां। इंडिया एक ऐसा देश जो इतिहास में डूबा हुआ है, अनगिनत खाली हवेलियों का घर है। ये भव्य पुरानी हवेलियां, जो अब टूटती हुई निशानियां हैं, बहुत समय पहले बीते हुए समय की कहानियां फुसफुसाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये फुसफुसाहट उन लोगों की आवाज़ें हैं जो कभी इनमें रहते थे। ऐसी ही एक जगह है भानगढ़ का सुनसान शहर, जिसे अक्सर इंडिया की सबसे डरावनी जगह बताया जाता है। कहा जाता है कि इसकी किला, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, शापित है। स्थानीय लोग और आगंतुक अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते हैं। अस्पष्टीकृत आवाज़ें, परछाइयां हिलती हुई और बेचैनी की एक जबरदस्त भावना। भानगढ़ के आसपास की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन एक कॉमन थ्रेड उनको जोड़ता है। एक दुखद अतीत जो प्यार, विश्वासघात और असामयिक मौतों से भरा है। ये खाली हवेलियां अतीत की निरंतर याद दिलाती हैं, जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है। राजस्थान का धरती रहस्यों से भरा हुआ। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है, जो सदियों से अनकही है। ये राजा रानियों का देश एक राज छुपाता है, एक ऐसा राज जो समय के साथ धुंधला हो गया है, लेकिन फिर भी जीवित है। एक राज जो फुसफुसाहट में सुनाई देता है। भानगढ़ का किला। यहाँ की दीवारें, गलियां और खंडहर एक अदृश्य कहानी बुनते हैं। कुछ लोग इसे श्रापित कहते हैं, कुछ भूतिया, लेकिन हर कोई मानता है कि यहाँ कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। इसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। एक सन्नाटा जो कानों में गूंजता है और दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर देता है। क्या आप सुनने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन कहानियों को जानना चाहेंगे जो इन दीवारों में दबी हैं? यह किला आज भी खड़ा है, अपने अतीत की गवाही देता हुआ और अपने रहस्यों को छुपाए हुए। अपने शानदार अतीत की एक निशानी, एक समय की याद दिलाता है जब यह किला जीवन से भरा हुआ था। लेकिन इसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर एक कहानी सोती है, एक कहानी जो इंतजार कर रही है किसी के उसे जगाने का। कहानी है एक ऐसे जादूगर की जिसे प्यार हो गया था। यह जादूगर अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका दिल एक राजकुमारी पर आ गया था। राजकुमारी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, ने जादूगर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसका रिजेक्शन उसका हथियार बन गया। एक श्राप दिया गया जो न केवल राजकुमारी पर बल्कि पूरे राज्य पर भारी पड़ा। किला, जो कभी चहल पहल से भरा था, सन्नाटा छा गया। धी गुकी की हर कोने में डर और उदासी फैल गई। इसके लोग समय की रेत में खो गए। गांव और शहर जो कभी जीवंत थे, अब खंडहर बन गए। कहते हैं श्राप आज भी है। लोग कहते हैं कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। इतिहास एक अलग कहानी बताता है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि यह श्राप नहीं, बल्कि एक युद्ध का परिणाम था। लड़ी और हारी गई लड़ाइयां। इन लड़ाइयों ने राज्य को कमजोर कर दिया और अंततः इसे बर्बाद कर दिया। एक किला जो खाली हो गया, बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। अब यह केवल एक खंडहर है जो अपने अतीत की कहानियां सुनाता है। लेकिन क्या इतिहास आपकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक की व्याख्या कर सकता है? शायद नहीं। यह श्राप ही है जो आज भी वहां की हवा में महसूस होता है। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं की बात करते हैं। रात में चलती परछाइयां, हवा में गूंजती आवाजें। क्या यह डर है या कुछ और? यात्री अपनी कहानियां सुनाते हैं। अजीब आवाजें, किसी के देखने का एहसास। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या अतीत की गूंज? है। इतिहासकार श्राप को खारिज करते हैं, इसे केवल एक मिथक मानते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की ओर इशारा करते हुए वे तार्किक स्पष्टीकरण देते हैं, यह बताते हुए कि यह केवल अंधविश्वास है। लेकिन क्या तर्क बेचैनी की व्याख्या कर सकता है? क्या यह उन कहानियों को समझा सकता है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं? लोकगीत के जानकार एक अलग रास्ते पर चलते हैं। वे उन कहानियों को जीवित रखते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई थीं।
वे श्राप को एक रूपक के रूप में देखते हैं, एक ऐसा रूपक जो हमारे डर और आशाओं को दर्शाता है, चेतावनी देने के लिए, रक्षा करने के लिए बुनी गई एक कहानी जो हमें अज्ञात से बचाने का प्रयास करती है। लेकिन यह किसकी रक्षा कर रहा है? क्या यह हमें किसी अदृश्य खतरे से बचा रहा है या यह केवल हमारे मन का भ्रम है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले को सीमा से बाहर घोषित कर दिया है। क्यों? वे किससे डरते हैं? सच्चाई मायावी बनी हुई है, किले की ढहती दीवारों के भीतर छिपी हुई है। क्या यह श्राप है या इतिहास का बोझ? क्या यह श्राप? भानगढ़ का किला एक सबूत है, समय का, किंवदंती का, खुद डर का। यह हवा में अपने राज फुसफुसाता है। क्या आप सुनेंगे? क्या आप सच्चाई का पता लगाएंगे या आप इसकी भूतिया कहानी का एक और अध्याय बन जाएंगे? डर, जिज्ञासा और यह समझने की इच्छा से प्रेरित होकर बहस जारी है कि जीवितों के दायरे से परे क्या है। अनदेखी की गूंज, अपसामान्य के साथ द्रुत मुलाकातें, खाली हवेलियों की ढांती दीवारों के पीछे अपसामान्य मुठभेड़ों के अनगिनत व्यक्तिगत खाते हैं। कहानियां बेचैन करने वाले अनुभवों से लेकर भूतिया एपैरिशंस तक हैं। कुछ लोग अस्पष्टीकृत आवाजें सुनने, वस्तुओं के रहस्यमय तरीके से हिलने या तापमान में अचानक गिरावट की रिपोर्ट करते हैं। ये मुठभेड़ें वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती हैं, हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं कि दुनिया में आंख से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक हो सकता है। दर्शकों का विज्ञान, रहस्यों का अनावरण। जबकि अपसामान्य के व्यक्तिगत खाते सम्मोहक हो सकते हैं, वैज्ञानिक समुदाय स्केप्टिकल बना हुआ है। वैज्ञानिक इन अनुभवों का श्रेय मनोवैज्ञानिक घटनाओं, सेंसरी इल्यूजन्स या प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या को देते हैं। इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को बेचैनी और मतिभ्रम की भावनाओं से जोड़ा गया है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों के बावजूद कई अपसामान्य घटनाएं अस्पष्टीकृत हैं। अस्पष्टीकृत तापमान में उतार चढ़ाव, अजीब फोटोग्राफिक विसंगतियां और इलेक्ट्रॉनिक आवाज की घटनाएं शोधकर्ताओं को चकित करती रहती हैं। विश्वास की शक्ति, सांस्कृतिक कथाएं और स्थानीय विद्या। अज्ञात का सामना करते हुए भी मानव मन पैटर्न और स्पष्टीकरण चाहता है। यह इच्छा अनगिनत मिथकों, किंवदंतियों और लोक कथाओं में परिलक्षित होती है, जो हर संस्कृति में व्याप्त हैं। इंडिया में भूतों और आत्माओं की कहानियां सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समा गई हैं। इन कहानियों को पीढ़ियों से पारित किया गया है, विश्वासों को आकार दिया है और बाद के जीवन की धारणाओं को प्रभावित किया है। वे अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं और सतर्क कहानियों के रूप में काम करते हैं। भूतों में विश्वास जीवन, मृत्यु और दोनों के बीच की अंतर संबंध की सांस्कृतिक समझ को दर्शाता है। यह हमारे गहरे डर, आशाओं और उन रहस्यों के प्रति आकर्षण को बयां करता है जो ज्ञात के दायरे से परे हैं। अनुत्तरित प्रश्न, हमारी समझ से परे एक दायरा। ये सवाल कि क्या भूत सचमुच मौजूद है, मायावी बना हुआ है। जबकि विज्ञान कुछ अपसामान्य घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है, अन्य तर्कसंगत स्पष्टीकरण की अवहेलना करते हैं। व्यक्तिगत खाते वैज्ञानिक संशयवाद के विपरीत हैं। शायद इसका उत्तर हमारी समझ की सीमाओं को स्वीकार करने में निहित है। भूतों, आत्माओं और अपसामानिक का दायरा हमें मोहित और भयभीत करता रहता है। यह एक ऐसा दायरा है जहां तर्क और तर्क अक्सर विफल हो जाते हैं, हमें अज्ञात से जूझने और इस संभावना का सामना करने के लिए छोड़ देते हैं कि दुनिया में आंख से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक हो सकता है।